हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक लेटेस्ट अपडेट, जो कि आप लोगों का राजस्थान बोर्ड साइंस कॉमर्स स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड। तो आप लोगों को पता है कि जो राजस्थान बोर्ड है उसका 12th का साइंस कॉमर्स का जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों का 1 जून को रिलीज़ हो गया है। इसके बाद जो आपका रिज़ल्ट रिलीज़ हुआ है, तो इसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट हैं वो अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं, वो अपने रिज़ल्ट से असंतुष्ट हैं। तो अब आगे वो क्या करें, अपना जो रिज़ल्ट से जो बच्चे सेटिस्फाई नहीं हैं तो इस फॉर्म के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, डिटेल में सारी जानकारी दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल स्किप नहीं करिए। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जो राजस्थान बोर्ड साइंस कॉमर्स है उनका जो रिज़ल्ट है वो 1 जून को आ गया है। अब उनका जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है। स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है, अगर आप अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, अगर आपको लग रहा है आपके मार्क्स कहीं कम हैं, या आपकी कॉपी सही से चेक नहीं हुई है, या आपको कोई क्वेश्चन के नंबर नहीं दिए हैं, या आपको लग रहा है चेकिंग में प्रॉब्लम है, तो इस सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग अपनी जो आंसर शीट है आप लोग उसको फिर से देख सकते हैं। उसमें देख सकते हैं आपको कहाँ नंबर नहीं मिले हैं, कहाँ आपको नंबर मिलना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स कम है तो आप लोगों को स्क्रूटनी का फॉर्म भरना चाहिए। और अब ये जो फॉर्म है ये आप लोगों का 10 जून तक भरा जाएगा। इसकी लास्ट डेट 10 जून है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं किसी रीज़न की वजह से 10 जून तक, तो फिर इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 15 जून रहेगी, लेकिन इसके साथ आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। अगर 10 जून तक आप भरेंगे तो लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप 15 जून तक भरते हैं तो आप लोगों को इसकी लेट फीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है नोटिफिकेशन, जिसमें आपको बताया है जो 12th साइंस है उसकी जो लास्ट डेट है स्क्रूटनी फॉर्म भरने के वो 10 जून है। लेकिन अगर आप 10 जून तक नहीं भर पाते हैं तो 15 जून तक आप भर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपकी लेट फीस लगेगी, यानी विलम्ब शुल्क लगेगा। साथ ही में जो 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनका भी सेम यही रहेगा। अगर 10 जून तक आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो आप लोग 15 जून तक फॉर्म भर सकते हैं स्क्रूटनी का, लेकिन उसकी भी आपको लेट फीस लगेगी। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि आप लोगों की जो फ़ीस है वो कितनी लगेगी। तो आप लोगों की जो फ़ीस है वो आप लोगों की, अगर आप 10 जून तक फॉर्म भर लेते हैं तो इसको आपकी फ़ीस लगेगी 300 रुपीज़। लेकिन अगर आप 10 जून तक फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो अगर आप 15 जून तक फॉर्म भरेंगे तो आपको उसकी फ़ीस लगेगी 600 रुपीज़। लेकिन ये जो आपकी फ़ीस है वो आपकी पर आंसर शीट है, ठीक है। मतलब आपको अगर एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आपको उसको चेक कराना है, तो उसकी फ़ीस आपकी 300 लगेगी 1 सब्जेक्ट की, यानी 1 आंसर शीट की, ठीक है। और अगर आप 10 जून तक नहीं भरते हैं, वही जो आपकी फ़ीस है 300 वो आपकी हो जाएगी 600। तो अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ, कोई सब्जेक्ट है अगर आपका जो साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो किसी सब्जेक्ट में आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो कम हैं या कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके आपको 300 रुपीज़ देना है, ठीक है, पर आंसर शीट। लेकिन अगर आप 10 जून तक नहीं भर पाते फॉर्म तो वो फ़ी आपको 600 रुपीज़ देनी पड़ेगी, यानी लेट फीस भी आपकी लगेगी, यानी 300 से वो डबल हो जाएंगी 600 रुपीज़ पर आंसर शीट। उसके बाद फ़ीस के अलावा आप लोगों की 26 रुपीज़ आप लोगों का आवेदन यानी एप्लीकेशन फ़ी लगेगी, 26 रुपीज़ इस फ़ीस के अलावा। फिर यहाँ पर एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ, अगर आपने जिस सब्जेक्ट के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरा है, अगर उसमें कोई चेंजेस होते हैं नंबर में, अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तो आप लोगों को उसके जो 300 रुपीज़ हैं वो आपके वापस कर दिए जाएंगे। इसलिए साथ में आप लोगों को अपना जो आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट बिल्कुल सही भरना है। अगर उसमें आपके नंबर बढ़ते हैं तो आपकी जो फ़ीस है 300 रुपीज़ वो आपको आपके बैंक अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। और साथ ही में आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ बताइए, अगर आपको एक सब्जेक्ट से ज़्यादा डाउट है, मतलब एक सब्जेक्ट से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है 2-3 सब्जेक्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आप लोग 2-3 सब्जेक्ट की स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सबकी अलग अलग आपकी फ़ीस लगेगी पर सब्जेक्ट।
तो जो भी स्टूडेंट हैं जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, तो आप लोग अपने स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट BSCR online.in पे मिल जाएगी। वहाँ पर आपको स्क्रूटनी के लिए और लिंक भी दिया है, वहाँ पर जाके आप लोगों को फॉर्म भरना है, सबमिट करना है। तो जल्दी से 10 जून तक आप लोग अपना फॉर्म भर लिए। अगर नहीं भर पा रहे हैं तो 15 जून तक अपना फॉर्म भर दें, 12th साइंस और कॉमर्स दोनों के स्टूडेंट्स।